जमीन के भूखे चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने भारतीय इलाकों पर दावा करते हुए नया नक्शा अपनी संसद में पेश करने के बाद वहां से पास भी कर दिया। लेकिन जल्दबाजी में एक सबसे अहम काम करना तो नेपाल भूल ही गया। भारत की जमीन पर दावा करने के लिए उसे सबूत पेश करने होंगे, कुछ कागजात दिखाने होंगे, और तो नेपाल के पास ये सब कुछ नहीं है। पहली भूल का एहसास होते ही नेपाल सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया जो दावे से जुड़े सबूत को खोजने का काम करेगी। लेकिन उसके पहले भारत नेपाल की बिहार सीमा पर नेपाल के जवानों ने एक भूल कर दी। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले लगन किशोर के मुताबिक चोट के ये निशान नेपाल पुलिस ने दिए हैं। शुक्रवार को नेपाल सीमा पर इनके बेटे को नेपाल पुलिस के जवानों ने बहुत पीटा, क्योंकि लगन किशोर की बहू नेपाल से हैं। वो अपने पति से मिलने आई थी और नेपाल की पुलिस ने उन्हें सीमा पर ही रोक दिया था। विरोध करने पर नेपाल के जवानों ने पहले फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और लगन को भारतीय सीमा में घुसकर उठा ले गए। इंडिया में से हमको पकड़ करके रगेद के हमको पुना से बंदूक से मार करके तब पकड़ करके ले गया है नेपाल में संग्रामपुर। 77 बोला पुलिस हमको वहाँ रखा, वहाँ बहुत पीट पाट किया है। पूछ रहा है से आपको इंडिया से ले आया है कि नेपाल से लाया है, झूठ नहीं बोलो। हम बोला ऐसे सर हमको मार दीजिए चाहे जो करिए, हमको इंडिया से घुस करके पुना से मार करके हमको लाया है पकड़ करके। भारतीय सीमा में घुसकर एक भारतीय को उठाने का जवाब नेपाल को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। हालांकि इस विवाद का सीमा मसले से कोई संबंध नहीं है। बिहार के भारत नेपाल सीमा पर मौजूद दोनों तरफ के गांव में रोटी और बेटी का संबंध है। घरेलू विवादों के चलते आए दिन ऐसे हालात बनते रहते हैं। जानकी नगर गांव के श्री लागन यादव हैं। उनकी एक बहू नेपाल की सिटीजन है। वो उस तरफ से आ रही थी और इधर से भी उनके परिवार के कुछ लोग थे, तो बिल्कुल नेपाल की सीमा के अंदर आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उस बीच में नेपाल एपीएफ के गश्ती दल ने उन्हें कहा कि नेपाल में 14 जून तक लॉकडाउन है, आप लोग जाएं यहां से। इस बीच में उनसे बहस हो गई। ये मामला भले ही घरेलू बताया जा रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब भारत नेपाल सीमा विवाद के तनाव का असर है और इस विवाद की शुरुआत भी नेपाल ने ही की थी। कुछ दिन पहले ही नेपाल ने 3 भारतीय इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियोधुरा पर अपना दावा पेश किया था। ये तीनों ही इलाके भारत और नेपाल के सीमा के पास भारतीय पिथौरागढ़ में स्थित है। भारतीय दस्तावेजों के मुताबिक 1815 में सिघौली की संधि के बाद से ही ये तीनों इलाके भारत में हैं, जबकि नेपाल के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि लिपुलेख, लिम्पियोधुरा और कालापानी उसका हिस्सा है। चीन के बहकावे में नेपाल ने भारतीय इलाकों पर दावा तो कर दिया, लेकिन हड़बड़ी में दावे से जुड़े ठोस सबूतों को इकट्ठा करना भूल गया। चीन के दिखाए सपने में खोए नेपाल को अब होश आया और नेपाल की सरकार ने एक टीम बना दी जो उनसे जुड़े सबूतों को खोजने का काम करेगी। नेपाल सरकार ने 9 लोगों की समिति बनाई है जो भारतीय भूभाग पर दावे से जुड़े सबूत जुटाने का काम करेंगे। संसद में बिल पेश करने के बाद कैबिनेट के फैसले से इस समिति को गठित किया गया। इस टीम में सीमा विशेषज्ञ, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों के साथ इतिहासकार भी हैं। अब हैरानी इस बात की है कि नेपाल सरकार ने पहला नया नक्शा छापा, उसे अपनी संसद में पेश कर दिया और अब प्रमाण खोजने का काम कर रही है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद कूटनीतिक वार्ता शुरू करनी चाहिए थी। ये बहुत अफसोस की बात है कि ओली सरकार ने आपसी बातचीत के बजाय नक्शे को बदलने का प्रस्ताव अपनी पार्लियामेंट में रख दिया है। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और भाईचारे के संबंध हैं और नेपाल ने पिछले कई दशकों में इस मुद्दे पर यह रुख नहीं दिखाया है। जाहिर है कि इस दावे को लेकर जो सबूत हैं वे नेपाल के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए ये बिल्कुल सही है कि नेपाल को पहले अपना दावा सुनिश्चित करना चाहिए था और उसके बाद भाईचारे से इस पर भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। इसलिए अब समिति बनाने की बात बहुत अजीब सी लगती है।
नेपाल सरकार ने समिति गठित करके ये तो तय कर दिया है कि वो भारत के जिन हिस्सों पर दावा कर रहा है उसका ठोस प्रमाण या दस्तावेज उसके पास नहीं है। यानी नेपाल अब तक जो नक्शेबाजी कर रहा था वो बिना किसी सबूत या प्रमाण के ही कर रहा था। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि नेपाल की ओली सरकार ने अपनी नाकामी, आंतरिक कलह और डगमगाती सत्ता को बचाने के लिए ये कदम उठाया है। नेपाल में ओली सरकार डामाडोल है, चीन का दबदबा बढ़ रहा है। चीन ने इस सरकार को बचाने का काम किया है और प्रधानमंत्री ओली के आलोचकों का मुंह भी बंद किया है। ओली सरकार ने ये काम ध्यान बटाने के लिए किया है, नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि इस मुद्दे को भारत के साथ आपसी बातचीत में सुलझाया जा सकता था। नेपाल भले ही चीन के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ चला जाए, लेकिन भारत का नजरिया हमेशा से ही दोस्ताना ही रहा है। भारतीय सेना प्रमुख ने भी कहा कि नेपाल के साथ भारत के संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। We have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong and will remain strong in the future. कूटनीति में एक पुरानी कहावत है, दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। नेपाल को ये बात समझनी होगी कि उनका हित भारत के साथ दोस्ती बनाए रखने में है। भारी कर्ज देकर छोटे देशों को अपने कुचक्र में फंसाने की चीन की पुरानी आदत रही है। चीन की इस चालबाजी को नेपाल को समझना होगा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में जमीन धंसने से 3 मंजिला एक मकान अचानक ढह गया। बताया गया कि मकान के पास पिछले कुछ दिनों से नाला बनाने का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वहां की जमीन गीली हो गई और देखते देखते 3 मंजिला एक मकान गड्ढे में गिर गया। नाला बनाने के लिए जमीन में गड्ढे किए गए और इस वजह से चारों तरफ पानी भर गया। वो मकान भी उस गड्ढे के किनारे ही था। हालांकि लोगों को एहसास हो गया था कि यह मकान जल्द ही ढहने वाला है, इसलिए उसमें रहने वाले सभी लोग पहले ही बाहर निकल चुके थे। हादसे के वक्त आसपास कई लोग भी दिखाई दिए।